गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो मैं 11th क्लास के बच्चों को हिंदी की बुक्स के हैं वो नाम बता रही हूँ। हिंदी की किताबें कौन कौन सी हैं। पहली किताब हमारी है अंतरा भाग 1 और दूसरी किताब हमारी है अंतराल भाग 1। और ग्रामर की बुक अभी मत लेना, ग्रामर मैं अभी खुद कराऊंगी, तो ग्रामर की बुक किसी बच्चे को नहीं लेनी। ये हमारी 2 बुक है, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1। बच्चों, आज मैं आपको नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है, जो कविता मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, जिसकी वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ। आज मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको करवाने जा रही हूँ। बादल को घिरते देखा है। इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। अच्छा, बादल को घिरते देखा, इस कविता के माध्यम से कवि ने केवल बादलों का ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया है, बल्कि प्रकृति की हर चीज़ का वर्णन किया है। जैसे नदी, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ़, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़, या ऊंचे ऊंचे टीले या समतल एरिया, इन सब चीज़ों का कवि ने वर्णन किया है। यहाँ तक कि किन्नर किन्नरियों का वर्णन भी किया है, जो छाई हुई कुटिया के अंदर रहते हैं। पेड़, पत्तों और वृक्षों से छाई हुई कुटिया के अंदर रहते हैं। अनेक प्रकार के फूलों का, अनेक प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इस कविता के बादल को घिरते देखा, इस कविता के माध्यम से कवि ने बादलों के सौंदर्य के अतिरिक्त इन सभी चीज़ों का वर्णन भी किया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रणय कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रणय कलह होता है बेटा प्रेम रूपी कलह। अब चकवा चकवी नामक 2 पक्षी हैं। दोनों पक्षियों को ही लंबे समय से श्राप मिला हुआ है कि वो पूरी रात उन्हें एक दूसरे से अलग रहकर ही बितानी होती है। अब पूरी रात वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। जैसे ही प्रातःकालीन होती है, जैसे ही सवेरा होता है, और नदी के किनारे जो शैवालों पर, अर्थात जो काई जमी है, उस काई के ऊपर, काई रूपी दरी के ऊपर उनकी प्रेम रूपी कलह है, वो आपस में चिढ़ते हुए कवि ने देखा है। तो प्रणय कलह से तात्पर्य है प्रेम रूपी कलह, जो चकवा चकवी नामक पक्षी की प्रेम रूपी कलह है वो छिड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने का क्या कारण है। कस्तूरी मृग, कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो हमेशा मृग अर्थात हिरण की नाभि में पाया जाता है। लेकिन हिरण है उस सुगंध से इतना पागल हो जाता है कि उसे खुद नहीं पता चलता कि कस्तूरी नामक सुगंध है वो उसकी नाभि में ही है, और उसे प्राप्त करने के लिए वो दर बदर भटकता है, वो तेज़ तेज़ दौड़ता है, लेकिन वो जहाँ जाता है वो खुशबू उसके साथ साथ जाती है। क्यों? क्योंकि खुशबू तो मृग की नाभि के अंदर ही है, लेकिन उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए मृग है वो बहुत दौड़ता है, लेकिन उसे वो खुशबू नहीं मिल पाती, इसीलिए वो अपने पर ही चिढ़ जाता है। तो कस्तूरी मृग को इसीलिए कस्तूरी मृग है वो अपने पर ही चिढ़ जाता है। बादलों का वर्णन करते हुए कवि ने कालिदास की याद क्यों हो आई। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए हो आई क्योंकि कालिदास की प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। मेघदूत में कवि कालिदास ने बादलों का ही वर्णन किया है, जिन बादलों से, जिस आकाश से उसने गंगा को आकाश से धरती पर आने का वर्णन भी किया है, और बादलों के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। इसीलिए बादलों का वर्णन आते ही कवि को कालिदास द्वारा रचित उसकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत है, उसकी याद हो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज कर भिड़ते देखा है, क्यों कहा गया है। अब कवि ने महामेघ होता है बड़े बड़े बादलों को, झंझानील होता है आंधी तूफान के कारण गरज गरज कर भिड़ते देखा है। अर्थात पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं वो बहुत जल्दी बरस पड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य है, पहाड़ों की हरियाली है वो अलग ही होती है। इसीलिए जो बड़े बड़े बादल हैं वो गरज गरज कर आपस में वहीं भिड़ जाते हैं, अर्थात वहीं बादलों पर बहुत जल्दी बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादलों को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कवि का क्या सौंदर्य आया है। अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कवि ने पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है, और बार बार शब्द लाकर लयात्मक, सुरात्मक और गुणात्मक आदि गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया है, जिसके कारण जो कविता है, कविता के अंदर सौंदर्य है वो और अधिक बढ़ जाता है।